सभी साथियों को नंद कुमार शर्मा का एक बार पुनः सादर अभिवादन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, विगत कुछ दिनों से हम आपके बीच में संपर्क नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी व्यस्तता की वजह से आज एक बार पुनः आप सभी के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि 10 नवंबर को राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा संपन्न होनी है, जिसकी तैयारी में आप सभी लगे हैं और हम लोग भी लगे हैं कि उस परीक्षा में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उत्तीर्ण हों। और इसी कोशिश में हम लोगों ने लगातार कई महीनों से कुछ टेस्ट पेपर, कुछ विषयों के क्वेश्चन पेपर आपको कराने का कार्य में लगे हुए हैं। ओएमआर सीट भरवाने के प्रयास में लगे हुए हैं, ताकि आप पूरी तरह से सकुशल उस परीक्षा में अपने आप को उत्तीर्ण कर सकें, किसी प्रकार की कोई समस्या और कोई कठिनाई ना हो। एक बार पुनः मैं रिवीजन करना चाहता हूं कि एनएमएमएस की जो परीक्षा है, जो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, यह परीक्षा 10 नवंबर को आयोजित है। अभी प्रवेश पत्र निर्गत होने बाकी हैं। जैसे ही प्रवेश पत्र जारी होंगे, वैसे ही परीक्षा केंद्र का निर्धारण हो जाएगा और आपको कहाँ जाना है यह पता चल चुका रहेगा। तो इसलिए अभी थोड़ा इंतज़ार करिए। लगभग दीपावली के आसपास आपके प्रवेश पत्र निर्गत होने की संभावना है। फिलहाल हम परीक्षा पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यह जो परीक्षा है, यह 2 खंडों में आयोजित होती है। पहला मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है और दूसरा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैट और सेट, ये 2 परीक्षाएं 90 अंक की होती हैं और आपको 90 मिनट भी मिलेगा। 90 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट मिलेगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो कुल मिलाकर के 180 प्रश्न हल करने के लिए आपको 3 घंटा मिलेगा, यानी 180 मिनट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको करना है और बड़ी सावधानी से करना है। उसमें आपको ओएमआर सीट भी भरना है। तो यह आप सावधानी जरूर बरतें कि जैसे ही आप क्वेश्चन करते चलें, क्वेश्चन पर टिक मार लें और एक साइड में ओएमआर रख लें। वहाँ पर जिस ऑप्शन को आप सही चाहते हैं, वहाँ पे गोले पर थोड़ा सा निशान लगा लें, ताकि अंतिम समय में आपको पुनः बुकलेट पलटने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि आप कई बार बुकलेट पलटेंगे तो आपका समय नुकसान हो जाएगा और अंतिम समय में आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। मैंने पिछले कई वर्षों से कई बच्चों को देखा है, वह घबराहट में ओएमआर सीट को नहीं भर पाते हैं, कुछ रोल नंबर को नहीं भर पाते हैं। तो ऐसी गलती आप न करिएगा। अब 90 अंक में आपको कितने अंक प्राप्त करना है? आप अगर मान के चलिए कि आपने 36% अंक प्राप्त किया, 40% अंक, 36 अंक, तो 36 नंबर पे आप पास तो हो जाएंगे। 36 इसमें मैट में और 36 सेट में, तो आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन मेरिट में स्थान नहीं बना पाएंगे। तो आपको उत्तीर्ण होने के लिए 36 नंबर प्राप्त करना जरूरी है, यानी 90 अंक में से 40% अंक आपको उत्तीर्ण करने के लिए चाहिए। लेकिन मेरिट सूची में आने के लिए, जैसे किसी जनपद में 200 सीटें हैं, तो उन 200 सीटों के सापेक्ष आरक्षण के अनुसार मेरिट बनती है और उसमें आप मेरिट में आएंगे, यह आपके क्वेश्चन करने पर निर्भर करता है। इसलिए पिछली मेरिट की हम चर्चा करें तो लगभग 103 के आसपास मेरिट रुकी थी। इस बार भी चंदौली जनपद में लगभग 2300 फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि मेरिट इसी के आसपास रहेगी। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं
तो 110 के आसपास अगर आपकी मेरिट है तो आप सुरक्षित जोन में हैं। तो सभी बच्चों से यह आग्रह है कि वह ओएमआर सीट भरते समय प्रश्नों को हल करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, ताकि एक एक नंबर आपकी मेरिट में स्थान दिलाएगा। कभी कभी देखने में आता है कुछ बच्चों ने 102 अंक पाया और 1 अंक से वो पीछे रह गए। तो मंजिल के करीब पहुंच करके फिसलना बड़ा दुखदाई होता है। इसलिए सभी बच्चे, अभी आपके पास 20 दिन समय है, कल रविवार है और उससे आप जोड़ेंगे तो 20वें दिन आपकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा की तैयारी में आप तन मन से लगे हुए हैं। तो हम लोगों की शुभकामना है कि आप उस परीक्षा को सकुशल पास कर लें, उत्तीर्ण कर लें और परीक्षा केंद्र पर आप जो प्रवेश पत्र में समय दिया गया है उससे 2 घंटा पहले पहुँचें, ताकि आपको कोई घबराहट न हो। आराम से आप अपने सीट को देख लें, अपने सेंटर को देख लें और सकुशल सारी सामग्री को चेक कर लें। उसके बाद आप अपने स्थान पर बैठें, ताकि किसी प्रकार की कोई घबराहट, कोई परेशानी, कोई समस्या महसूस न हो। अगर आपको ज़्यादा असुविधा हो तो सेंटर पे अगल बगल अगर आपके कोई परिचित हों, कोई संबंधी हों, तो एक दिन पहले जा कर के आप सेंटर का अवलोकन कर लें और वहाँ के वातावरण से आप परिचित हो जाएं। एक दिन पहले आप देख लें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक चर्चा मैं और करना चाहता हूं कि अगर आपको ओएमआर सीट भरने में गोला आएगा ABCD, तो पहला का अगर ए सही है तो आप ए गोले को काला कर देंगे और गोला भरते समय नीले या काले बाल पॉइंट पेन से भरिए। जो डॉट पेन आती है उसका आप प्रयोग करिए, क्योंकि एक बार गोला को काला कर देंगे तो बदलना आपके लिए असंभव है। अगर आपने एक ही प्रश्न के 2 गोले को काला कर दिया तो आपका सही भी उत्तर गलत माना जाएगा। अगर आपको बॉक्स दिया हुआ है तो उसमें 1, 2, 3, 4 अंक भरने होंगे। जैसे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो जो भी आंसर आपका सही हो उसमें उस अंक को आपको लिखना पड़ेगा। ये 2 विकल्प आपके पास रहेंगे और आप बिल्कुल ओएमआर पर तैयारी कर लें। सेंटर कोड क्या है, नाम कैसे भरेंगे, परीक्षा केंद्र क्या है, आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं और आपका रोल नंबर क्या है, इन सारी बातों को अगर दृष्टिगत रखेंगे तो निश्चित ही परीक्षा में आप सफल होंगे। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।